दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, प्रैक्टिकल में क्या क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट फाइल कितने कितने नंबर की होगी, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों यूनिट वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। आपको पता है थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा होम साइंस का वो 70 नंबर का होगा, 30 नंबर जो होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। अब जो थ्योरी है यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का, उसमें किस यूनिट में से कितने नंबर का आ रहा है वो यहाँ लिखा गया है। तो यूनिट 1 जो है हमारी वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 2 जो है न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 23 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, 10 नंबर। यूनिट 4 है फैब्रिक एंड अपीयरल, 17 नंबर। यूनिट 5 है रिसोर्स मैनेजमेंट, 10 नंबर। यूनिट 6 है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, 5 नंबर। तो ये टोटल होते हैं 70 नंबर। ठीक है, तो ये जो वेटेज यहाँ लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। जो यूनिट ज़्यादा वेटेज की उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और जो कम वेटेज वाली हैं उनको कम प्रैक्टिस में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और 30 नंबर आपको पता है प्रैक्टिकल के होते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर बनेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मिड टर्म जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर एंड में या अक्टूबर में, उसमें क्या क्या सिलेबस होगा। तो इसमें होगा यूनिट 1 वर्क लिवलीहुड एंड करियर। इसमें चैप्टर कौन सा है, वर्क लिवलीहुड एंड करियर, एक ही चैप्टर है। इसमें टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं, इस चैप्टर में से कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। ये जो दोस्तों आपको दूसरी रो यहाँ पे लिख रही है, दूसरा जो कॉलम दिख रहा है, इसमें दोस्तों प्रैक्टिकल लिखे जाएंगे कि किस यूनिट में से कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं। तो ये जो यूनिट है फर्स्ट में से, इसमें कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। ठीक है, छोटा सा यूनिट है ये। फिर है दोस्तों यूनिट 2 न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, इसमें टॉपिक्स आप देख लीजिए। फिर चैप्टर क्या है, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यहाँ टॉपिक्स आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल क्या लिखा है, मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट टू सॉफ्ट डाइट फॉर एल्डरली पीपल, ये पहला आपका प्रैक्टिकल है। इधर आप सिलेबस देख सकते हैं, इधर आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, इस यूनिट में से क्या क्या आने वाला है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड फॉर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर अगला जो चैप्टर आ रहा है इस यूनिट में दोस्तों फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, टॉपिक्स आप देख लीजिए। फिर यहाँ 2 प्रैक्टिकल और दिए हैं, प्लानिंग ए मेन्यू फॉर अ स्कूल कैंटीन और मिड डे मील इन स्कूल फॉर ए वीक। फोर्थ का डिज़ाइन प्रिपेयर एंड इवेल्युएट ए प्रोसेस फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अगला जो चैप्टर आ रहा है दोस्तों फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, इसी यूनिट का यूनिट 2 का। इसमें से क्या प्रैक्टिकल आ रहा है, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फूड एडल्ट्रेशन इन प्योर घी, टी लीव्स, होल ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, मिल्क और एसएफ40 ठीक है, ये सारा आपका ये 5th प्रैक्टिकल था। यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हैं। तो ये यूनिट 2 में से दोस्तों 5 प्रैक्टिकल आ रहे हैं, और ये सारे जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए ये आ रहे हैं। फिर यूनिट 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, इसमें से चैप्टर आ रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा जो चैप्टर आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली। ठीक है, और एक इसमें प्रैक्टिकल आ रहा है इस चैप्टर में से प्रिपरेशन ऑफ एनी वन टॉय फॉर चिल्ड्रन, तो एज अप्रोप्रिएट आपको कोई एक ना टॉय बनाना है यूजिंग लोकली अवेलेबल एंड इंडिजिनस मटेरियल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ एनी वन टीचिंग एड टू कम्युनिकेट सोशली रेलिवेंट मैसेज फॉर चिल्ड्रन एडोलसेंट्स एडल्ट्स इन द कम्युनिटी। तो 2 में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करना है इस यूनिट में से। फिर अगला जो है यूनिट 6 कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें से जो चैप्टर आ रहा है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, टॉपिक्स आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको दोस्तों यूनिट्स बताएं और जो चैप्टर बताएं ये आपको मिड टर्म एग्जाम तक करना है। प्रैक्टिकल कितने करने हैं आपको मिड टर्म एग्जाम तक, ये प्रैक्टिकल नंबर दोस्तों 6 था, तो यानी 6 प्रैक्टिकल करने हैं, और बाकी जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताया आपको मिड टर्म एग्जाम में पढ़ने हैं। ये सारा आपको दोस्तों 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर रिवीजन करना है यूनिट 1, 2, 3 और 6 का। फिर आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा मिड टर्म वाला। ठीक है, उसमें ये सारा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया अच्छे से। फिर मिड टर्म एग्जाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, फिर आपको पढ़ना है यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपीयरल, इसमें जो चैप्टर आ रहा है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपीयरल, टॉपिक्स आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल क्या आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एनी वन आर्टिकल यूजली यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक। ठीक है, अगला जो चैप्टर आ रहा है इस यूनिट में से फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग, टॉपिक्स आप देख लीजिए, इसमें से कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अगला जो यूनिट है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशन, इसमें से एक प्रैक्टिकल आ रहा है
ओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स फ्रॉम वाइट कॉटन क्लोथ, बॉल पेन, करी, ग्रीस, इंक, लिपस्टिक, टी एट्सेट्रा। ये आपको प्रैक्टिकल करना है इसमें से। ठीक है, तो ये 4th यूनिट थी। 5th यूनिट है रिसोर्स मैनेजमेंट। चैप्टर क्या है? हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें से प्रैक्टिकल आ रहा है इवैल्यूएट एनी वन एडवर्टीजमेंट फॉर एनी जॉब। ठीक है दोस्तों, तो अगला चैप्टर आ रहा है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। इसमें से आपको कौन सा प्रैक्टिकल करना है? डेवलप ए पैम्फलेट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। या तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA पे बना सकते हैं या कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बना सकते हैं। तीसरा क्या है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और 4th है कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। इन 4 में से किसी पे आपको एक पे जो है पैम्फलेट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। मिड टर्म का जो सिलेबस है और मिड टर्म के बाद का जो कंप्लीट सिलेबस है 13 दिसंबर तक हमको कंप्लीट करना है। फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें पूरा सिलेबस आएगा। उसका जो पेपर पैटर्न होगा बोर्ड की तरह सेम होगा। ठीक है, तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के ही लगेंगे। आपके 70 में से जितने मार्क्स आएंगे बोर्ड में उतने ही आपके जो रिजल्ट में शो होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्रैक्टिकल कितने सारे हैं? प्रैक्टिकल दोस्तों टोटल आपके 10 हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फाइनल प्रैक्टिकल होंगे 10। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, 5 टॉपिक। इसके अलावा भी आप जो टॉपिक्स टीचर से जो सजेस्ट करके जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, इन पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब स्कीम क्या है? जो 30 नंबर होंगे प्रैक्टिकल के, उसमें से पहला जो चीज़ है प्रोजेक्ट 5 नंबर का होगा डायरेक्ट। दूसरा आपको ये 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ एक करना होगा, 5 नंबर का है। थर्ड में आपको आइडेंटिफाई करना होगा केमिकल टेस्ट करके इन सारी चीज़ों को, प्योर घी, टी लीव्स, होल ब्लैक पेपर, ये 2 नंबर का है। प्रिपेयर ए सैम्पल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक, टाई एंड डाई, बाटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब जो है ये 4 नंबर का है। रिमूव एनी ऑफ द स्टेन फ्रॉम वाइट कॉटन क्लोथ, इनमें से कोई आपको दाग जो है कॉटन क्लोथ से हटाना होगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, 2 नंबर। 6th में दोस्तों ये 5 नंबर का, इन 4 में से एक पे आपको पैम्फलेट बनाना है। ठीक है, और 7th है आपका फाइल का, जो आपकी फ़ाइल बनेगी प्रैक्टिकल की, 5 नंबर। 2 नंबर होंगे आपके वाइवा के। वाइवा आपका प्रोजेक्ट और फाइल दोनों पे बेस्ड हो सकता है। तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर का डिज़ाइन था। अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, रिमेंबर अंडरस्टैंड करने वाले 40% आएंगे, कंसेप्ट अप्लाई करने वाले 30% और एनालिसिस करने वाले 30%। यानी होम साइंस का पेपर आप जितना ब्रेन को ओपन करके करेंगे, यानी कि जितना आप रटेंगे नहीं, सोच के करेंगे, प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ करा होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। डिफ़िकल्टी लेवल इजी क्वेश्चन जो है 20% है। एवरेज जो है यानी कि जो मीडियम है, ना इजी है ना हार्ड है, वो 60% है। और थोड़े जो डिफ़िकल्ट है वो 20% है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो सिलेबस था होम साइंस का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, क्योंकि होम साइंस का सिलेबस हर बार बड़ा आता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं और थ्योरी में चैप्टर्स जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल का जो है 30 नंबर, वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनते हैं 30 नंबर। तो आप सिलेबस तो समझ गए होंगे, कितने चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल आ रहे हैं, और टोटल आपके जो बोर्ड एग्जाम में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कितने नंबर का है, और किस यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ आप सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।